नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ आप सभी को, आपके परिवार को, आपके कलीग को, आपके हेटर्स को, आपको जो पसंद करते हैं, आप जिनको पसंद करते हो, जो आपको पसंद नहीं करते, सभी को मेरी और टीम की तरफ से शिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। ईश्वर आप पर इतनी कृपा करें कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओ कि दुनिया की सारी खुशियाँ सिर्फ मेरे लिए हैं क्या। और जो कष्ट हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं ना, जो अभी लाइफ में चल रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा मामला उथल पुथल सा चल रहा है, सब एकदम स्मूथ रोड पे आ जाए, सारी परेशानियां दूर हो जाए, सारे संकट दूर हो जाए। महादेव आप पर असीम कृपा बरसाएं। जय भोले। देखिए, आज की कहानी रमित की है। भेजी है इनके माता पिता ने, और ये रहते हैं गाजियाबाद से। ये कहते हैं कि हमने अपनी लाइफ में इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं देखा कि ईश्वर चमत्कार करते हैं। बहुत समय से नितिन हम भी कहानी भेजना चाहते थे, लेकिन हर बार लोग क्या सोचेंगे, बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, उसी बस कश्मकश में रह जाते थे। लेकिन आपकी बहुत सारी वीडियोस में आपने बोला है कि आप निश्चिंत होकर भेजा करो, कौन क्या सोचता है फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो सच मानता हूँ। तो धन्यवाद कि आपने मेरी इस बात का मान सम्मान रखा, और आपके इस विश्वास को मैं नहीं टूटने दूंगा। कहानी जैसी आपने बताई है वैसी बताऊंगा। और जितने भी लोग नए आए हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट बहुत ज़रूरी होता है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो। अभी इंट्रो फिर आकर शुरू करता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। आज की कहानी गाज़ियाबाद से है, और गाज़ियाबाद में ये गांधीनगर है कोई, वहाँ रहते हैं। नाम है इनका रमित, और ये 6th स्टैंडर्ड से, जब ये 6ठी क्लास में थे, तब से रेस में और बाकी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे और अव्वल आते थे। मतलब इनका ये हाल हो गया था कि अगर रमित किसी रेस में दौड़ रहा है तो उसमें सेकंड तो मतलब ही नहीं इसका कि कभी आ जाए। इनके पैरों में ऐसा हुनर था कि भाई साहब, घर वालों को फ्यूचर दिखने लग गया था। मतलब इतने मेडल, इतनी शील्ड, इतने सर्टिफिकेट जीतते चले आ रहे थे कि भाई ये स्पोर्ट्स कोटे से आगे जा सकता है क्या। मतलब इतना बेहतरीन कर रहा है ये काम। हाँ, पढ़ाई में वो नंबर नहीं आ पाते थे कि 100 में से 100 वाला हो लड़का। जैसी जो बताई है वैसे ही मैं बताऊंगा। ऐसे नहीं कि मेरी कहानी का हीरो है तो 100 में 100 ही लाएगा। हाँ, 100 में कभी 50, कभी 70, कभी 80 85 भी आए हैं। लेकिन रमित को स्पोर्ट्स में ये हाल था कि भाई साहब, इसे कोई रोकने पकड़ने वाला नहीं था। सुबह उठ के 4 साढ़े 4 बजे पहले रनिंग करता था, 3 4 ग्राउंड के चक्कर लगाता था, फिर घर आया, नहाया, पूजा पाठ करी। कौन सी क्लास का बच्चा बता रहा हूँ? 6th स्टैंडर्ड का। आज की डेट में देखा जाए तो 4th क्लास से ही बच्चों के हाथ में फ़ोन आ जाते हैं, है ना। और मजबूरी भी है, माता पिता भी क्या करें। स्कूल वाले स्कूल को घर जो ले आए हैं, जितने भी टीचर सुन रहे हैं, जितने प्रिंसिपल और अथॉरिटी सुन रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी बड़ी बड़ी चल रही हैं जो कि स्कूल से रिलेट करती हैं, आपसे एक बात पूछूं, पढ़ाई लिखाई तो हमने भी करी है, खा कमा हम भी अच्छे रहे हैं। मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं, डॉक्टर हैं, कुछ वकील हैं। हम सब मूर्ख हैं क्या? हमने कभी पढ़ाई नहीं करी? हमारे घर पे तो कभी काम नहीं आता था, हमें होमवर्क मिलता था जो आप स्कूल में देते थे। आजकल क्या हो रहा है? अरे व्हाट्सएप की सुविधा, ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब अब स्कूल का सारा काम घर पे व्हाट्सएप से आएगा। मैडम व्हाट्सएप पे भेज रही हैं, टीचर व्हाट्सएप पे, ये व्हाट्सएप पे, अरे पीटीएम भी व्हाट्सएप पे कर लो और स्कूल भी व्हाट्सएप पे ही चला लो। सच में, रियली इट्स बहुत बुरा हिसाब किताब है। स्कूल की पढ़ाई जो आप होमवर्क देते हो, एक उसका मज़ा अलग होता है। आपने स्कूल में पढ़ाया, होमवर्क मिला, बच्चा घर आया, अपना खेला कूदा, होमवर्क किया, अगले दिन स्कूल चला गया। वहाँ तो वो वाला स्कूल ख़त्म होता है। अब जब घर आ जाएंगे तो 4 5 बजे वाला स्कूल अलग शुरू हो जाता है। 8 8 9 बजे रात में मैडम मैसेज कर रही हैं। पता है, अगर जो पेरेंट लोग हैं ना, थोड़ा सा एका करें और एक अपील डाल दें तो ये घर पर भेजना बंद हो जाएगा। पहले हमारे जो टीचर होते थे, हमारे गुरु होते थे, वो सामने हमें बैठकर भी समझाते थे, पढ़ाते थे। आज की डेट में कुछ स्कूल ऐसे हैं जिसमें टीचर को बैठने का ज़रूरत ही नहीं, बैठ ही नहीं सकती, बैठ गई तो नाम कट जाएगा। भैया घर जाओ। वो इंसान है कि रोबोट है? बता। एक और बात बताऊं, मेरा दोस्त है, उसकी वाइफ है, उससे ना साइन पता नहीं किसी अमाउंट पे कराया जाता है, तनख्वाह मिलती कुछ और है। अच्छा, अंदर की बात है। खैर, ये चैनल उसके लिए नहीं है ना। हाँ हाँ, वो तो रेडियो का चैनल है जिस पे मैं
बढ़िया बढ़िया लोगों की पोल खोल देता हूँ। नाम रमित है, रहने वाले गाजियाबाद के हैं, स्पोर्ट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिस रेस में दौड़ता है रमित उसमें चार चांद लगा देता है। 7th क्लास का एक रेस हुआ, 8th क्लास का रेस हुआ, 9th का रेस हुआ। 9th तक ये शिव भक्त ऐसा बन गया था कि इसे लगता था कि मैं तो दौड़ता ही नहीं, महादेव मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और उसके बाद मुझे कोई रोकने वाला नहीं होता। बहुत ज़्यादा विश्वास और बहुत ज़्यादा पूजा पाठी लड़का। ये रोज़ स्कूल जाने से पहले दुधेश्वर नाथ मंदिर है गाज़ियाबाद में और बहुत प्राचीन समय से है। बहुत ऐसा कह सकता हूँ, मैं भी गया हूँ तो मेरे को पता है वहाँ ऊर्जा अलग है। अगर आप ये सोचते हो ना कि आसपास अगर दिल्ली एनसीआर से आप हैं, कौन सी ऐसी जगह जाया जाए, तो एक बार दुधेश्वर नाथ मंदिर जाकर देख लीजिएगा। और हाँ, शिवरात्रि पर चला जाना, जब जल चढ़ाते हैं ना, एक बार चले जाना, फिर बताना कि कितने घंटे बाद नंबर आया। हम उसी वक्त गए थे और हम जहाँ मंदिर है ना वहाँ से बहुत आगे तक की रोड, फिर उसके बाद टर्न हो गई, फिर रोड पे आ गए, फिर भाई साहब बहुत आगे तक कोई और जगह आ गई थी, फ्लाईओवर तक चला गया। हम वहाँ पे खड़े थे, हमारा नंबर आया 2.5 घंटे बाद जल चढ़ाने के लिए। लेकिन देखिए, भोले बाबा सब पर कृपा करते हैं। जो घर बैठकर सोच रहा है कि काश मैं भी गया होता, उस पर भी, और जो वहाँ मंदिर में गया है, जिसने अच्छे से जल चढ़ाया, श्रृंगार करा, उस पर भी। तो ये जो रमित है अपने घर में सबसे छोटा है। इसकी एक बड़ी बहना, एक बड़ा भैया है। मैं कहानी में सिर्फ रमित को शामिल करूँगा। रमित अपनी क्लास में भी सबका फेवरेट था। अच्छे से सबसे बात करता था, कोई घमंड नहीं, कुछ नहीं, और पैसे वाला है। हिसाब किताब इनके घर का फाइनेंशियली, मतलब बैकग्राउंड इनका स्ट्रॉन्ग है। ये वक्त है जब रमित का 10th का एग्ज़ाम था, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम आ गए थे। उस दौरान पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है क्योंकि इसके 3 सब्जेक्ट थोड़े से कमज़ोर थे। बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है। अब बालक है, पढ़ाई करते में स्पोर्ट्स वगैरह को साइड कर दिया, साथ ही साथ एक काम और कर दिया, महादेव से हम एग्ज़ाम के बाद में मिल लेंगे। मतलब ऐसा इसके दिमाग में आ गया, क्योंकि सुबह उठकर जब जाता था मंदिर, कभी जा पाता है, कभी रह जाता है, इसका ऐसा हिसाब हो गया था। ये 10th की बात बता रहा हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम में पूरा मंथ इसने मतलब मंदिर नहीं गया, घर पे ही ईश्वर भक्ति करता था। और इसके मन में एक डाउट बैठ गया कि भोले बाबा मुझसे गुस्सा हो गए, अब मुझे इसका दंड मिलेगा, परिणाम ये होगा कि मेरे नंबर कम आएंगे और फेल भी हो सकता हूँ। मम्मा पापा ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं होता है, आप शिव जी को आज जय करके आए हो, कल नहीं करा तो क्या परसों वो गुस्सा हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। आप शिव भक्ति करते हैं या ईश्वर भक्ति करते हैं तो इसमें ईश्वर ना हमेशा ये देखते हैं कि आपका मन कैसा है। ये नहीं देखते कि आपकी थाली में जो आप प्रसाद लाए हो चढ़ाने के लिए, भोग कैसा है, आप चंदा कितना दे रहे हो, उस हिसाब से कृपा नहीं होती है। तो अपने दिमाग से ही बात निकाल दे। एग्ज़ाम हो गए ना, तो कल से अपना एक बार कोशिश दोबारा कर भोले बाबा को मनाने की। हाँ, मैं अब से एक दिन भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसने ये प्रण ना ऐसा उठा लिया कि आज रमित आप अच्छी पोस्ट पे हैं। रमित जब 10th के एग्ज़ाम्स का रिजल्ट का वेट कर रहा था तो नंबर इसके ठीक ठाक आ गए, मतलब 2nd डिवीज़न से थोड़ा सा ऊपर था और फर्स्ट से थोड़ा सा नीचे था। माता पिता ने कहा कि देख ले, हमने क्या कहा था तेरे को कि महादेव कभी अपने भक्तों पर ऐसा गुस्सा नहीं होते हैं। महादेव को आपने अर्जी लगा दी, महादेव से आपने प्रार्थना शुरू कर दी, तो वो किसी भी हाल में आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। रमित ने घर वालों से, सभी से सामने एक तरह का कसम खा लिया, या कह सकता हूँ कि प्रण उठा लिया कि जब तक मैं शिवलिंग पर जल अर्पण नहीं करूँगा तब तक अब मेरा दिन नहीं निकलेगा। और इसने वो काम करना शुरू कर दिया और लगातार ये काम कर रहा है। दुधेश्वर नाथ मंदिर, गांधीनगर, और वहाँ का रास्ता थोड़ा सा मेरे ख्याल से दूर है। जैसे इन्होंने बताया कि नितिन, पहले तो वो बाइक और साइकिल से कभी कभी जाता था, फिर वो पैदल जाने लगा, मतलब पैदल पैदल जाता था और पैदल पैदल ही आता था। इससे उसका थोड़ा वॉक भी हो जाता था। उसके बाद ग्राउंड के कुछ चक्कर और उसके बाद नहाना, पूजा करना, स्कूल जाना, ये इसका डेली का हिसाब किताब था। जब फ्री टाइम मिलता था, मतलब घर पे जैसे हमें खाली समय मिल गया, अब तो बच्चे फ़ोन पे लग जाते हैं, लेकिन ये रनिंग करता था। इसको एक कंपटीशन आ रहा था, उसमें पार्टिसिपेट करना है। स्कूल वालों ने बोला था कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है और रमित बस उसी की कोशिश कर रहा था। ये 11th में आ चुका था और एक दिन ऐसा रहा जिस वक्त कुछ गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ कि रमित के किसी
इनके छोटे चाचा के बेटे ने बाइक खरीदा था। वो सुबह सुबह दिखाने आया कि कल हम ये बाइक लेकर आए हैं। तो रमित और इसका भाई दोनों, मतलब जो कज़न भाई है, वो बाइक पे जा रहे थे और दुर्घटना हुआ। ये गड़बड़ हुआ, उसे चलानी ढंग से नहीं आती थी, बट घर वालों ने दे दिया और हो जाता है। उसमें उस बच्चे के तो बहुत हल्की फुल्की सी स्क्रैचेस आई जैसे वो गिरे, लेकिन रमित का पैर टूट गया। अब ये मतलब रेसर के लिए एक बहुत बड़ा श्राप जैसा है। इससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, ये दर्द के मारे चिल्ला रहा था। इसके भाई ने देखा और मतलब समझ नहीं आया। अब वो भी तो छोटा ही है। देखिए, आप अपने आप को बड़ा मान लो, लेकिन 10th 11th के बच्चे भी छोटे ही होते हैं। वो घबरा गया ऐसी सिचुएशन में कि भाई ये खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है। इसके उनके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आई कि पैर टूट गया है, बस ये है कि दर्द बहुत ज़्यादा है। वहाँ के कुछ अच्छे लोग भी थे, शायद आसपास एक बहुत नज़दीक में अस्पताल था, वहाँ लेकर गए। जब इसका ट्रीटमेंट करेंगे, पहले माता पिता आए, कोई आए, क्योंकि आपको पता है हॉस्पिटल में थोड़ा घर से बुलाया गया जी, फ़ोन किया गया, माता पिता और वो जो चाची चाचा हैं जिनका बच्चा, सब लोग पहुँचे। तो इसको ट्रीटमेंट दिया गया, पैर में प्लास्टर लग गया। ये बताया गया कि जी कम से कम 90 दिन का है और ये कोई माइनर स्क्रैच नहीं है, या वो जो बाल आ जाता है वो नहीं है, ये हड्डी टूटी और थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 10-12 दिन तक तो बिल्कुल चलना मुश्किल ही है। सहारे से चले और बहुत ज़रूरी हो तब चले। पैरों को जितना आराम देंगे उतना ज़्यादा सही होगा। भाई ये इसके साथ क्या हुआ है, अब इसकी सारी चीज़ें छूटने वाली हैं। स्कूल में जो वो कंपटीशन आ रहा था वो छूट गया, महादेव से जो रोज़ मिलने जाना था वो छूट गया, घर पर पूरे दिन ऐसे बैठा रहूँगा, रेस छूट गई, सब कुछ छूट गया, मेरा तो जीवन बेकार हो गया। मन में एक सवाल आ गया कि शायद महादेव नहीं चाहते, महादेव ने ही ये सब कुछ रचा है। क्योंकि कहते हैं ना कि सब कुछ पहले से लिखा है और जो ईश्वर ने आपके लिए लिखा है आपके लिए बेहतर होता है। ये कैसा बेहतर है जिसमें कि मैं रेसर बनना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, अपने स्कूल का नाम रोशन करना चाहता हूँ, माता पिता को ऐसा प्राउड फील कराना चाहता हूँ कि गाजियाबाद में मुझसे बेहतरीन रेसर नहीं है। ये क्या हुआ मेरे साथ। देखिए, हल्का फुल्का जब घमंड सिर पर आ जाता है, आपकी बातों में गुरूर दिखने लग जाता है, तो एक पटकी तो लगती है। अब वो कैसे, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। तो इंसान को गुरूर थोड़ा सा जेब में रखना चाहिए। उसके व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में अगर वो जाहिर हो गया तो सबसे पहले ईश्वर को ही दिखता है, और फिर ईश्वर, अच्छा, थोड़ा सा आपको लाइन पर लाना पड़ेगा। अब इसे समझ नहीं आया कि क्या करूं, दौड़ तो सकता ही नहीं। इसने घर बैठकर सिर्फ पढ़ाई करता रहा। 3-4 महीने बाद जब स्कूल पहुंचा तो सिर्फ 5 दिन बाद इनका कंपटीशन था। टीचर ने इसका नाम हटा रखा था। इसने कहा, मैडम 5 दिन बाद है ना, 5 दिन की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। उन्होंने, बेटा अभी तू चल भी नहीं पा रहा ढंग से, रेस में प्रॉब्लम हो जाएगी, एक बार डॉक्टर से पूछ लो, और अगर वो लिख कर देंगे ना तभी हम तुम्हारे को एग्री करेंगे कि रेस करो। इसने मम्मी पापा से जाकर बात करी घर पर। उन्होंने कहा ठीक है, हम बात करते हैं। डॉक्टर ने मना कर दिया साहब कि आप कैसी बातें कर रहे हो, अभी उसके पैर में चोट लगी है, जैसे तैसे वो ठीक हुआ है, और इसमें रिस्क बिल्कुल मत लो, पूरी ज़िंदगी के लिए बेकार हो जाएगा पैर। तो ठीक है, इन्होंने, डॉक्टर साहब ने वो लिख कर नहीं दिया। रमित को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि क्यों मैं उसके साथ बाइक पे चला गया था, क्यों ये हुआ, क्यों वो हुआ। बहुत ज़्यादा, मतलब घर में सामान इधर उधर फेंक रहा था। मम्मी पापा ने कहा कि देख, ये जो तेरी आंखों में आंसू है, चेहरे पर क्रोध है, और तेरे बॉडी लैंग्वेज में एक बदतमीज़ी है, ये यहाँ नहीं चलेगी। बाबा के सामने बोल जो बोलना है तुझे। इसे बात लग गई। उसने पापा से कहा कि पापा, मैं मंदिर नहीं गया हूँ और इतना समय हो गया है, 3 महीने छूट गए मेरे को। मंदिर आपसे सबसे बोलता रहा कि चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, लेकिन मुझे ऐसा आसरतू बना दिया है कि बिना सहारे के मैं कहीं कुछ कर ही नहीं सकता। 3 महीने से बस घर पर पड़ा हूँ। अब स्कूल गया तो वहाँ से नाम मेरा स्पोर्ट से हटा दिया गया है। मुझे अभी आप महादेव के पास लेकर चलो। उसके पापा ने कहा कि बेटा अभी घर पे गेस्ट वगैरह आ रहे हैं और दीदी की कुछ शादी की बात के लिए, प्लीज़ तू अभी शांत रहे, कल सुबह सुबह हम चलेंगे। नहीं पापा, आप रोज़ मना करते हो, मम्मी के पास भी टाइम नहीं रहता है, मुझे कोई लेकर नहीं जा रहा, मुझे या तो आप एक ड्राइवर करवाओ और मैं अपना गाड़ी से चला जाया करूँगा, घर में 2-2 3-3 गाड़ियाँ हैं। पापा ने कहा कि अरे बेटा गुस्सा मत हो, अच्छा ठीक है, कल सुबह सुबह हम चलेंगे। रमित ने कहा कि ठीक है, फिर सब लोग चलेंगे, दीदी भी चलेंगी। भाई घर में आशीर्वाद सभी ले सकते हैं ना, सिर्फ मेरा काम थोड़ी ना कि घर की परवाह करूं। मम्मी पापा ने कहा ठीक है, गुस्सा मत हो। रमित में थोड़ा सा गुस्सा है। अब रमित अपने पूरे परिवार के साथ
मॉर्निंग में पहुंच गया दुदेश्वरनाथ मंदिर। वहां जाकर बाबा से बहुत गुस्सा होने लगा। मेरे लिए ये ठीक तो नहीं था। आप अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हो, ये कैसी रक्षा है जिसमें मेरे साथ ये बड़ी दुर्घटना हो गई। ये कैसा था जो कि मैं रेस नहीं कर पा रहा। आपने मेरे लिए इतना बुरा समय लिखा कैसे। मैं आपको इतना मानता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, और उसके बाद मेरे साथ ये कर दिया। जो वहाँ के मतलब पुरोहित हैं, पंडित, उन्होंने कहा कि बेटा, ईश्वर से धन्यवाद करने वाले हमने बहुत सुने हैं, आंखों में आंसू भी होते हैं, बहुत सुने हैं, लेकिन गुस्से में बाबा की तरफ उंगली उठा उठा कर बात करने वाला पहली बार देखा है। थोड़ा शांत हो जा, क्या हुआ। उसने बताया कि ऐसे ऐसे दिक्कत हुई है। बेटा देख, ये बात तो सच है कि जो हमारे लिए सही होता है ईश्वर हमारे लिए वही थाली में परोसते हैं। तेरे चोट जो लगी है इसमें भी कहीं ना कुछ तेरे लिए बेहतर होगा। बेहतर इसके लिए हुआ था, लेकिन इसे समझ नहीं आया। ये 3 महीने घर पर था, और इन 3 महीने में माता पिता ने एक ट्यूटर हैं जो ट्यूशन पढ़ाते थे, उनकी अरेंजमेंट करी थी, वो घर आकर पढ़ाते थे। इसके 3 सब्जेक्ट बहुत कमज़ोर थे, और वो अब इसके लिए बच्चों का खेल थे। भाई इसके लिए बेहतर ही तो हुआ है। जो 12th आ रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उसमें तेरे को बहुत अच्छे नंबर निकालने हैं। ठीक है, स्पोर्ट एक अपनी जगह है, खेल कूद अलग है, लेकिन पढ़ाई भी तो ज़रूरी है ना। रमित को ये बात उस वक्त तो समझ नहीं आई। यहाँ से बस पूजा पाठ करके पूरा परिवार घर आ गया। अगले दिन इनकी क्लास में, रमित की क्लास में कोई टेस्ट था, उसी सब्जेक्ट का जिसमें ये कमज़ोर था। सबसे पहले उसे सॉल्व करके इसने मैडम को बोल दिया कि मैम हो गया। अब सारे बच्चे इसे देखें कि मतलब ये तो मुश्किल था आज का टेस्ट, इसने इतनी जल्दी कैसे कर लिया। मैडम ने जब देखा तो रमित के लिए क्लास में तालियां बज गई। थोड़े गुस्से में रहने वाले के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। थैंक यू। मैम ने कहा कि कमाल कर दिया रमित, कहीं ट्यूशन पढ़ रहा है, क्या कर रहा है? क्योंकि ये वाला सवाल तो बहुत ज़्यादा हार्ड था, जो 3rd नंबर का था। नहीं मैम, ट्यूशन उस वक्त पढ़ रहा था जब पैर में चोट लगी थी ना, क्योंकि स्कूल में आ नहीं पा रहा था। नहीं नहीं बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रमित ने घर पर आकर अपने मम्मी पापा को रात में डाइनिंग टेबल पे ये सारी बात बताई। पापा ने कहा कि कल हम दुदेश्वरनाथ मंदिर गए थे, पंडित जी ने कहा था कि जो होता है भले के लिए होता है। यानी तेरी अब पढ़ाई में वो जो पकड़ है पहले से ज़्यादा हो गई, और महादेव ने दोनों चीज़ें बैलेंस कर दी। तेरे पैर में चोट लगी, उतना गैप मिला, पढ़ाई अच्छी हुई, और स्पोर्ट में तू वैसे ही अच्छा है, रेस कर सकता है, भाग सकता है, बढ़िया। अब चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी, लेकिन दिखा नहीं सकता था। इनके स्कूल में फिर से एक कोई कंपटीशन आया रेस का। अब डॉक्टर से किसी से पूछा ही नहीं, भाई टाइम हो गया ना, 10 महीने हो गए थे चोट लगे हुए, और 1 महीने बाद बस अब 12वीं आ जाएगी। तो जो कंपटीशन था उसमें इसने पार्टिसिपेट करा। इसके साथ जो दौड़ रहे थे ना बच्चे, उनमें से एक बच्चे ने बदतमीजी कर दी। जब ये रेस कर रहे थे, चलती रेस में उसे धक्का दिया, और वहाँ स्कूल का कुछ स्क्रैप पड़ा हुआ था जिसमें रमित गिरा, और थोड़ा सा मतलब हल्का सा नीचे था वो स्लोप। तो किसी चीज़ में इसका वही पैर फंस गया जिसमें चोट लगी थी। लोगों ने जब खींचा इसे, सबसे पहली गलती क्या हो गई, ये नहीं देखा कि उसका पैर किसी चीज़ में अटक रहा है। अरे रोहित के लग गई है, रोहित गिर गया, रोहित रोहित गए, और उसे उठाकर जब खींचा तो इसके पैर की हड्डी मुड़ गई या क्या हुआ, ये चिल्ला गया। फटाफट यहाँ से अस्पताल लेकर गए, वहाँ एक्सरे वगैरह हुआ तो देखा कि हल्का सा बाल वगैरह आ गया है। रोहित बहुत ज़्यादा परेशान कि मेरे साथ ही हो क्या रहा है। मम्मी पापा भी पहुंच गए थे अस्पताल। स्कूल वालों ने बताया कि उस लड़के की गलती थी, उसने धक्का दे दिया था। अब ऐसे में देखिए पुलिस केस तो कर नहीं सकते, वो भी सॉरी बोल रहा है, उसकी फैमिली यहाँ पर खड़ी है। उनके मम्मी पापा हाथ जोड़ के बोले कि सॉरी, जो भी खर्चा होगा ना हम देख लेंगे। कह रहे खर्चे वगैरह की बात नहीं है, पैसों की तो बात ही नहीं है, लेकिन अगर उसे ऐसे कंपटीशन करना है आपके बेटे को तो क्यों भाग रहा है रेस में, अकेला दौड़े ना। ये कोई तरीका थोड़ा ना है कि अपने कॉम्पिटिटर को आप धक्का देकर हटा रहे हो। बहुत गलत किया बेटा तूने। अब उस बच्चे को भी बहुत मतलब गिल्टी सा लग रहा था, यार क्या करा मैंने, ये मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और सही में उस बच्चे को ऐसा पता थोड़ी ना था। लेकिन बच्चे लोग आपस में कभी धक्के में ये भूल जाते हैं कि सामने वाले को बहुत तेज़ भी लग सकती है। मजाक मस्ती अपनी जगह, ये बदतमीज़ी थी। रोहित यहाँ से जब घर आया बहुत ज़्यादा रो रहा था, परेशान था कि पैर टूटने के बाद मेरी पहली रेस थी और मैं किसी भी काम का नहीं रहा। स्कूल 2 4 5 दिन नहीं गया, लेकिन इसके चलने में कुछ फ़र्क सा आ गया। ये ठीक से नहीं चल पा रहा था। ये 11th के एग्ज़ाम आए, उसमें इसने बहुत अच्छे से नंबर निकाले, मतलब जितनी उम्मीद थी उससे काफ़ी अच्छी परसेंटेज। घर वालों को तो 40 50 के आसपास आएंगे, लेकिन इसका बताते हैं ये कि
91-92 के आसपास इनका परसेंटेज बैठा था। 12th में आए, चेहरे पर खुशी थी, लेकिन अब चाल बदल चुकी थी। ये वैसे नॉर्मल नहीं चल पा रहे थे जैसे चोट लगने से पहले। एक मिनट, जो पैर में पहले चोट लगी थी वो ठीक हो चुकी थी, जो हड्डी इनकी टूटी थी। उसके बाद वाली जो चोट है उसकी वजह से कहते हैं कि इनके पैर में हल्का सा फ्लेक्स आ गया था। कह सकता हूं कि हल्का सा नी के पास से बैंड हो गया। मम्मी पापा इस चीज़ को इग्नोर कर गए। सही टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाता तो शायद। खैर, 12th में आप सभी जानते हैं मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती, और ये बोर्ड एग्ज़ाम आपका भविष्य तय करते हैं कभी कभी, समटाइम्स ओनली। ऐसा नहीं है कि आपके नंबर कम आ गए तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, सोचना भी नहीं है। एग्ज़ाम हैं, आज भी आए हैं, फेल हो गए अगले साल फिर आ जाएंगे, तो टेंशन मत लेना। और ये जो गलत काम करते हैं ना लोग, ये कायर होते हैं। 3-4 महीने बीत गए। ये दुदेश्वरनाथ मंदिर तो जा रहा था अब भी लगातार। अब जाता था इस साइकिल से। चलना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था, साइकिल चल पा रही थी। साइकिल से जाता था, बाबा से अरदास लगाता था कि बाबा सब ठीक हो जाए। स्कूल में कंपटीशन आया रेस का, इसने पार्टिसिपेट किया, दौड़ नहीं पाया। ये लड़खड़ा कर गिर गया एकदम से, क्योंकि इसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। इसने तो पार्टिसिपेट दिया था, और जो स्कूल में पुराने हैं सब जानते हैं कि रमित भाग रहा है तो जीतेगा तो यही। मम्मी पापा भी आए हुए थे इस कंपटीशन में। इसकी बड़ी दीदी भैया दोनों थे। उन्हें समझ नहीं आया कि हुआ क्या था। जब रमित मतलब गिरकर उठा और रेस से तो बाहर हो गया था, तो चलकर अपने मम्मी पापा की तरफ जा रहा था, उन्होंने देखा इसके चाल में हल्का सा फर्क आ गया है। ये कैसे हुआ, अब जाकर ध्यान आया। और ये हो गया 4-5 महीने से ऊपर। डॉक्टर के पास लेकर गए, उसने देखा, उन्होंने कहा कि देखिए ये इंडिया में तो इसका सर्जरी पॉसिबल है नहीं। कह रहे सर्जरी, इसका पैर जो टूटा था वो ठीक हो गया है। कह रहे जी ये कुछ पता नहीं, ट्रांसप्लांट बताया किस चीज़ का। मम्मी पापा के हाथ पैर फूल गए कि आप क्या बोल रहे हो। कह रहे वैसे ये फिजिकली एकदम फिट है, बस ये रेस ना करे, क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा नहीं, मतलब पूरी ज़िंदगी में ये परेशानी अगर बढ़ गई तो क्या करोगे आप। डॉक्टर होकर कैसी बात कर रहे हो कि इससे क्या ही परेशानी है, थोड़ी सी चोट है, चल आप बोल क्या रहे हो। इन्होंने अस्पताल बदल दिए, 5-6 अस्पताल बदल दिए, और हर जगह से यही आ रहा है कि नहीं जी इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है। मतलब कि जो आपका लेग ऐसे बैंड हो गया है कि उसे सीधा कर दिया जाए। या तो ऐसा हो सकता है कि पॉसिबल तो है, लेकिन ये जिन लोगों से मिल रहे हैं, जिन डॉक्टर से मिल रहे हैं, उस वक्त इनकी किस्मत ऐसी रही कि सामने वो आ रहा है जो कि शायद पढ़ के डॉक्टर नहीं बना था। समझ रहे हो ना, बहुत चल रहा है आजकल ये। मतलब एक हल्की सी बात बताऊं, कोई 4,000 रुपये दे के एग्ज़ाम देता है, कोई 400 दे के, और जिसने 4,000 दिए हैं उसके 89% आ जाते हैं तो भी जॉब नहीं मिलती, और उसके 40 आ जाते हैं उसको जॉब मिल जाती है। हिंदुस्तान है मेरे भाई, जय हो। करारी बात हो गई थोड़ी सी। हमारा दोस्त है, उसकी जॉब ऐसे ही हाथ से निकल गई थी। जब पता पड़ा ना उसे कि भाई ठीक है, सामने वाले को उसने मेहनत करी है, जॉब मिल गई, परसेंटेज पता किया उसका कि कितने थे भाई साहब, हमने कितना स्कोर किया, हम कौन से रैंक पे थे, वो कौन से रैंक पे है। तो मेरे दोस्त से तो वो पता नहीं इतनी रैंक पीछे था, फिर भी जॉब में। खैर, जय हो भारत देश की। रमित को डॉक्टर ने बोल दिया कि चल नहीं सकता है, इसके पैर में जो फ्लैक्स आ गया, बैंड आ गया, अब ये ठीक भी नहीं होगा। घर वाले बहुत निराश और परेशान। 12th के एग्ज़ाम आ गए, इसका भागना दौड़ना रेस करना स्पोर्ट्स सब छूट चुका था। लेकिन डेली महादेव के पास जाता था, दूध अर्पण करता था, जल चढ़ाता था, और बोलता था कि बाबा ये ठीक नहीं किया मेरे साथ। अब ये रोज़ यही कर रहा था, रोज़ यही कर रहा था कि बाबा ठीक नहीं किया, बाबा ठीक नहीं किया। माता पिता आंखों में आंसू और बस चेहरे पर एक झूठी स्माइल के साथ इसे हमेशा देखते थे। शायद तरस की निगाहों से देख रहे थे कि हाय इसके साथ, अरे हाय लाचार। लेकिन रमित को ऐसा नहीं लग रहा था। पढ़ाई में वो ऐसा होता जा रहा था कि इसका हाथ जैसे कोई रेस में नहीं पकड़ सकता, ऐसे अब कोई पढ़ाई में नहीं पकड़ पाएगा। भाई साहब बोर्ड एग्ज़ाम से आए, बोर्ड एग्ज़ाम में पिताजी को विदेश कहीं जाना पड़ गया था, तो ये लास्ट एग्ज़ाम था
और इसे जहाँ सेंटर पड़ा था वहाँ भी जाना है टाइम से, और पहले दुदेश्वरनाथ मंदिर जाना है। देर रात तक पड़ा था तो सुबह उठने में गड़बड़ हो गया, टाइमिंग सब मिसमैच हो गया। और ये मम्मी से बोलता है कि बिना मैं जल चढ़ाए पेपर देने नहीं जाऊँगा। मम्मी ने कहा कि बेटा चल ठीक है, मैं चलती हूँ। उन्होंने गाड़ी निकाली और रमित को लेकर जब दुदेश्वरनाथ मंदिर पहुँची तो पूछती हैं कि आज क्या शिवरात्रि है? उसने कहा नहीं मम्मी, शिवरात्रि तो नहीं है। इतनी भीड़ कैसे? कम से कम इनके आगे 300-400 लोग खड़े हैं। रमित ने कहा कि मैं क्या करूं, मेरे तो भाई एग्ज़ाम तो 100% छूट जाएगा। उन्हें क्या मतलब, आप सेंटर पे टाइम से नहीं पहुंचोगे तो ख़त्म हो गई सारी बात। मम्मी एक काम करिए, आप गाड़ी लगा लीजिए, मैं यहाँ लाइन में खड़ा होता हूँ। मम्मी ने कहा बेटा देख तो ले आगे कितने लोग खड़े हैं, इस वक्त कम से कम 300 लोग खड़े हैं सामने, कैसे क्या करेगा आप? प्लीज़ मुझे नहीं समझ आ रहा। बेटा एग्ज़ाम छूट जाएगा, ठीक है एक काम करियो ना, एग्ज़ाम देने के बाद आ जा, ये भीड़ भी हट जाएगी और फिर जल अर्पण कर लियो। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं कर सकता मैं, बिना जल चढ़ाए तो मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँगा। अब मम्मी ने गाड़ी लगाई है, इसके पास आकर खड़ी हुई है। बेटा तू यहाँ आराम से खड़ा हो, बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा, हम सच में बाद में आ जाएंगे, प्लीज़ चल। नहीं नहीं आप मम्मी मेरे को बार बार मत बोलो, चाहे एग्ज़ाम छूटेगा छूट जाएगा, लेकिन अब नहीं जा रहा मैं कहीं, मुझे आज इनसे मिलना ज़रूर है। मम्मी ने कहा कि तू मेरी बात तो नहीं मानेगा। इन्होंने हस्बैंड को कॉल किया। भीड़ की वजह से थोड़ा सा आसपास ट्रैफिक भी था, वो आवाज़ सही से बात नहीं हो पा रही थी ना, तो मैं ज़रा रमित साइड में तेरे पापा से बात करके आती हूँ, और तू प्लीज़ अभी पापा समझाएंगे तो मान लियो बात और एग्ज़ाम देने चल। हाँ हाँ मम्मी। रमित कहता है कि मैंने आंख बंद करके महादेव से कहा कि बाबा मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा, मुझे गलती हो गया सुबह उठने में, और प्लीज़ आप थोड़ा सा कुछ चमत्कार कर दो ना। तभी पंडित जी ने इसके कंधे पे हाथ रखा, बेटा आपका नंबर है, जल चढ़ाओ। अब इसने आसपास देखा, ये कहता है कि मैं मंदिर के अंदर कहाँ आया, कब आया, कैसे आया, आगे के 300 लोग कहाँ गए, मुझे नहीं समझ आता। मैंने पंडित जी को देखा, पंडित जी ने कहा रमित नाम है ना बेटा तेरा? हाँ पंडित जी। बेटा जल अर्पण कर और ऑल द बेस्ट, एग्जाम है तेरा आज। हाँ पंडित जी, हाँ पंडित जी। जय भोले जय भोले जय भोले, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब जल अर्पण करा, पलट कर देखा, मम्मी आश्चर्य पे दरवाजे पर खड़ी थी। उन्हें नहीं समझ आया ये यहाँ तक कैसे आया। पीछे 300 लोग 400 लोग तो खड़े हैं। मैं उसे देखते 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 मंदिर के भीतर तक आ गई। हर कोई कह रहा कि हाँ स्कूल ड्रेस में एक बच्चा उधर गया है, हाँ स्कूल ड्रेस में एक बच्चा भी गया है। मम्मी ने उसे देखा। रमित कहता है कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया। नहीं तू सबसे कह कर आया है ना, ऐसे परमिशन लेकर आया था ना यहाँ तक? नहीं मम्मी मैंने किसी से कोई बात नहीं करी। और चल फटाफट मैं तेरे को एग्ज़ाम सेंटर लेकर चलती हूँ। अब ये एग्ज़ाम सेंटर पे आए, जब इसका 12th का रिजल्ट आया तो क्लास में सेकंड टॉप था। वो रमित जिसके ठीक ठीक नंबर आते थे। फर्स्ट डिवीज़न तो थी लेकिन क्लास में सेकंड टॉप था। उसके बाद एक, ये तो चमत्कार मैंने आपको बीच बीच में हल्की फुल्की झलक मिल ही रही होगी, बड़ा चमत्कार सुन लो थोड़ा सा। जब इसका रिजल्ट आ गया था, घर वाले खुश थे। मिठाई भाई आसपास जो बहुत ज़्यादा ख़ास पड़ोसी हैं, बिल्कुल घर जैसी बात है, उनको सबको मतलब मिठाई देने जा रहे थे। तो रमित भी एक जगह मिठाई देने गया था। उनके घर में डॉगी था। इसको मतलब डर लगता है डॉगी से, चाहे आपका कितना भी, और वो छोटा वाला डॉगी था, कोई रॉटवाइलर या जर्मन शेफर्ड नहीं था, बहुत छोटा सा प्यारा सा था। लेकिन रमित उसे देखकर एकदम डर गया, और इतना ज़्यादा डर गया कि उनके घर में अंदर गाड़ी खड़ी थी ना, गाड़ी के ऊपर छत पे चढ़ गया फटाफट से, और कहता है कि ये आप मिठाई ले लो और प्लीज़ इसे अंदर करो। सब हंसकर कहते हैं कि अरे रमित, मतलब तूने नाम रोशन कर दिया, इतने बढ़िया तेरे नंबर आए हैं, और मन में डर देख कितने छोटे से, इतना छोटा सा है जिससे तू डर रहा है। उसने कहा छोटा बड़ा मुझे नहीं पता, मेरे को बस डर लगता है। नहीं नहीं तू पहले नीचे आ, आज हम तेरी इससे दोस्ती कराएंगे। अरे मुझे करनी ही नहीं है दोस्ती, मेरी तरफ से आप इसे मिठाई खिलाओ, इसे टॉफ़ी खिलाओ, इसे चॉकलेट खिलाओ, जो खिलाना खिलाओ, लेकिन मेरे पास मत लाओ। आंटी ने हाथ पकड़ा और इसे नीचे ले आई। नीचे आ, नीचे आ, नीचे आ, सामने खड़ाओ। अब ये देख गोदी में है ना, ये प्यारा सा, चल एक बार हाथ लगा। रमित कहता है जब मैंने उसे हाथ लगाया मुझे नहीं समझ आया कि मन का सारा डर 1 मिनट में कैसे निकला। बहुत प्यारा था। उसे गोदी में ले लिया, उसे मैं घर ले आया। मम्मी पापा को कहता हूँ कि देखो कितना प्यारा है, एक हम भी रखेंगे। मम्मी पापा ने कहा कि तू तो मतलब गली में अगर दिख जाए कोई स्ट्रीट डॉग, गली बदल देता था, अब क्या हुआ? मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत प्यारा है।
ये जब वापस उसे पेट को छोड़ने जा रहा था, मम्मी पापा ने देखा कि पहले ये हल्का सा एक पैर पे वजन देकर चल रहा था, जो उसके चोट लगी थी उसके बाद से अभी नॉर्मल गया था। मम्मी पापा ने जब ये आ गया, बैठा था सामने, बोला कि एक बार बेटा रसोई से पानी की बोतल लेकर आ जा। जब ये उठकर गया तो फिर से नॉर्मल, जैसे पहले रमित था। अच्छा हाँ, कहानी में कहीं मैंने रमित की जगह रोहित बोल दिया हो तो प्लीज़ गालियाँ नहीं निकालना। बहुत से लोग गालियाँ देते हैं कि कहानी सुनानी नहीं आती है, और गालियों का मतलब उल्टे शब्द भी हैं, वो तो हमारी टीम उस मैसेज को हटा देती है। लेकिन हो जाता है यार मेरे से मिस्टेक, कहानी सुनाते में कभी कभी इंसान की प्रजाति हूँ, दिखता जानवर हूँ, बात अलग है, तो लेट इट बी। हाँ, भूल चूक हो जाती है। रमित की चाल में फ़र्क था। अगले दिन सुबह सुबह एक डॉक्टर के पास लेकर गए, जिसने बताया था कि ये ट्रीटमेंट यहाँ भारत में तो होगा नहीं। उसने कहा कि इसके पैर में ऐसी कोई समस्या नहीं है। जब आपसे कह रहे थे कि हिंदुस्तान में नहीं होगा कोई इलाज, तो आपने बाहर करा लिया, अब उसे कंफर्म करने यहाँ कहाँ आए हो? रमित के माता पिता ने कहा क्या भारत में नहीं होगा, बाहर हमने इलाज करा लिया इसका, रमित का। अच्छा, दुदेश्वरनाथ मंदिर भारत में नहीं आता क्या? वहाँ पर जो महादेव हैं, यानी वही हैं असली डॉक्टर जिन्होंने ठीक करा है। रमित हंसकर कहता है कि पापा, हम अंकल के पास गलत आए, महादेव के पास चलो। ये वहाँ दुदेश्वरनाथ मंदिर में गए, पंडित जी को सारी बातें बताई। पंडित जी ने कहा कि जब बाबा ने आशीर्वाद दे दिया ना, तो चीज़ें देखो इसके हिसाब से ही हुई हैं, नंबर इसके बेहतरीन आए हैं, स्पोर्ट में अब दोबारा शुरू कर सकता है। और हाँ, रमित ने उसके बाद बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस शुरू कर दी और इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया भाई साहब ने। लेकिन हाँ, फर्स्ट प्राइज़ नहीं मिला था, लेकिन बहुत बड़ी बात है, आपने रेस में पार्टिसिपेट किया, वही बहुत बड़ी बात है। और कहते हैं कि अब छोटी मोटी मैराथन होती है ना भाई साहब, आप जैसे छोटी मैराथन बोल रहे हो ना, मैं अगर भागना शुरू करूं मेरे को तो बीच में रिक्शा लेना पड़ जाए। कई रेसेस में जीत चुके हैं। और रमित ने कहा और इनके परिवार ने कि हमारा यही एक छोटा सा चमत्कार है, अगर आप बाबा का ये हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो तो सुनाना। एक मिनट, पहली बात तो ये छोटा नहीं भाई साहब, आप जो बता रहे हो नॉर्मल नहीं है ये चीज़। अगर आपका डॉक्टर महादेव है तो आपका पर्चा जो बनेगा ना, वो बेहतरीन ही बनेगा। आज की वीडियो में इतना ही। मैं बोलने बताने पे आ गया तो पता नहीं, क्योंकि जब बात महादेव की हो रही होती है ना, तो मन में से मेरे बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आपके साथ शेयर कर दूं। मैं अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर चुका हूँ, बट ये 2026 वाला अभी तक नहीं बताया जो हुआ है मेरे साथ। मैं तो चमत्कार ही मानता हूँ। अच्छी खासी गाड़ी है मेरे पास, ठीक है, उससे रिलेटेड ही है। मैं अपनी बात फिर कभी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।